जनसुराज ने बताया बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी। बिहार की आवाम के अहम सियासी मसाइल और जनसुराज में मुसलमानों की भागीदारी पर सूबे के तमाम फिक्रमंद हजरात, दानिश्वर, उलमाए कराम और सियासी व सामाजिक रहनुमाओं की मौजूदगी में प्रशांत किशोर से गुफ्तगू और मशवरे के सिलसिले में आगामी 1 सितंबर को एक इजलास का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से बड़ी तादाद में बिरादरान ए बिहार शिरकत कर रहे हैं। यह बात सासाराम नगर निगम क्षेत्र के ग्राम मुरादाबाद में जनसुराज की ओर से कराए गए एक कार्यक्रम में अधिवक्ता आरिफ खान ने कहा। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से मुस्लिम वर्ग जनसुराज की ओर बढ़ रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं कि बिहार की राजनीति में जनसुराज अपना एक अलग मुकाम बनाते हुए बिहार वासियों के दिल में समा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शरीक होकर अपनी मिली बेदारी का सबूत पेश करें और बिहार के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जनसुराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सियासी हिस्सेदारी को यकीनी बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया, और भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया। भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया। तो आज आप देखेंगे कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के स्तर को, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उन्हें का रहने का स्तर है, जीने का स्तर है, उस पर एक जांच कराई थी। और जो जांच कराई थी उस कमेटी का नाम था सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया और पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में गांव-गांव जाकर के ये रिपोर्ट दिया था कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। तो क्योंकि सरकार उनकी शर्म उनको आई, इसलिए आज तक न तो कांग्रेस ने न उसके बाद आने वाली सरकारों ने उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पर लाया और वो ठंडे बस्ते रख दिया। इसलिए ये प्रशांत किशोर जी ने ये सोचा कि जब और लोगों को हम बढ़ा सकते हैं तो हम अपने ही लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ाएं, अपने राज्य को क्यों नहीं बढ़ाएं। उसी सोच के तहत इन्होंने ये कार्यक्रम किया है और इस पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आह्वान किया। इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो पार्टी है, जो पार्टी 2 तारीख को अनाउंसमेंट होगी, उसमें आज सभी पार्टियां हैं। सरकार इलेक्शन होता है 5 साल के लिए, एक सीएम बन गया वो 5 साल रहेगा। अब 5 साल एक कास्ट का सीएम है, दूसरे कास्ट को मौका नहीं मिलेगा। 5 साल का एक प्रखंड अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष है या प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको 5 साल मौका नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि हमारे राज्य में ऐसा हमारी जब सरकार बनेगी या हमारा संगठन बनेगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने ये जो हिंदुस्तान में जो सारी जो आबादियां हैं उसको 5 सेक्शन में बांटा। आदिवासी और शेड्यूल कास्ट, ये दोनों को एक में बना। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों एक। उसके बाद अति पिछड़ा, अति पिछड़ा के बाद मुसलमान, मुसलमान के बाद पिछड़ा और पिछड़े के बाद जनरल। तो जब ये 5 उसमें बांट दिया, तो अब इनका कहना है कि संगठन हो या सरकार, जो भी होगा हमारा बनेगा, हम 1 साल हरिजन को रखेंगे, दूसरे साल पिछड़ा को रखेंगे, तीसरे साल मुसलमान को रखेंगे, चौथे साल जनरल ये पिछड़ा को रखेंगे, दूसरा में अति पिछड़ा है और 5वें में जनरल को। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मान लिया जाए कि 5 कास्ट है, एक कास्ट को तो 5 साल के बाद आना होगा। तो यहाँ कोई ठीक है कि आज 5 साल हमारा चुनाव हुआ, हमारी सरकार बन गई, दूसरे साल में हम आएंगे, कोई गारंटी है? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो जो पहले आ गया वो मज़ा मार के चला जाएगा। तो ऐसा मज़ा मारने वाला व्यवस्था मेरे रीजन में नहीं होगा। हम सबको समान रूप से देखेंगे और सबको समान रूप से प्रतिष्ठा देंगे।
और सबका समान रूप से विकास करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है